नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर और आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं 2 दिन पहले की अपनी बनारस यात्रा की कुछ यादें, जब मुझे सुबह बनारस कार्यक्रम के तहत 80 घाट पर आयोजित होने वाली गंगा आरती देखने का अवसर मिला। ये सामने नजर आ रहा है बनारस का कैंट रेलवे स्टेशन। अगर आप बनारस आए हो पहले तो आपने संभवतः इस भव्य रेलवे स्टेशन को जरूर देखा होगा, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। मैंने देखा है यहाँ पहली बार आने वाले बहुत से लोग यादगार के तौर पर सेल्फी लेते हुए दिख जाते हैं। तो आइए चलते हैं बनारस के गंगा घाट की तरफ। आज यानी 16 जून 2024 को गंगा दशहरा का पावन पर्व है, इसलिए सर्वप्रथम आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मां गंगा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी का मंगल होता रहे। अपनी इस यात्रा में मैं सुबह सुबह आ पहुंचा हूं 80 घाट और गंगा स्नान करके यहां होने वाली प्रभात आरती में सम्मिलित होने की तैयारी कर रहा हूं। यह वही 80 घाट है जहां बैठकर आज से 500 साल पूर्व तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। आज भी मां गंगा का यह किनारा आप अगर यहां होंगे कभी भी तो देख पाते होंगे कितना पावन, कितना पवित्र और कितना सुरम्य लगता है। कैमरे पर भी आपको यह नीरवता दिख रही होगी। मन बरबस ही यहां खिंचा चला आता है और यहां से जाने को जी नहीं चाहता। बनारस में गंगा आरती शताब्दियों से चलती आ रही है, लेकिन समय के साथ गंगा आरती के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। 80 घाट पर होने वाली इस प्रातःकालीन गंगा आरती को, इसका जो स्वरूप आजकल आप देख पा रहे हैं, यह विगत 10 वर्षों से अनवरत चल रही है। और गंगा के इसी घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ भी किया था। उन दिनों इस घाट पर गंगा द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी अत्यंत भारी मात्रा में पड़ी रहती थी, जिससे घाट का स्वरूप विकृत होता जा रहा था और यहाँ पर कूड़े करकट का ढेर लगा रहता था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिट्टी और कूड़ा करकट घाट से हटाया गया और घाट का सौंदर्यीकरण किया गया। इस घाट पर होने वाली प्रभात आरती के वर्तमान स्वरूप का सृजन किया गया और लगभग इसी स्वरूप में संध्याकालीन गंगा आरती उसके बहुत पहले से आपने देखा होगा दशाश्वमेध घाट और शीतला घाट पर चलती आ रही थी। आप में से जिन लोगों को बनारस आना संभव हुआ हो पहले, उन्होंने अवश्य उस आरती को भी देखा होगा। तो 80 घाट की यह आरती और शीतला घाट और दशाश्वमेध की वो आरती दोनों लगभग समान है। अंतर सिर्फ यह है कि वहां प्रमुख रूप से संध्या की आरती लोकप्रिय है और यहाँ सुबह वाली आरती लोकप्रिय है। तो संभवतः उस गंगा आरती की लोकप्रियता को देखते हुए इस घाट पर प्रातःकालीन आरती प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जो सांस्कृतिक प्रसार की वाहिका बनी। उन्हीं दिनों सुबह बनारस मंच का गठन किया गया और उसके तत्वावधान में इस घाट पर सुबह सुबह अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करने की परंपरा चल पड़ी। अब यहाँ नित्य आरती के साथ साथ भजन, कीर्तन, योग, हवन इत्यादि के अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। देश विदेश से आने वाले यात्री, यायावर और पर्यटक इन आयोजनों में सम्मिलित होते हैं। कभी कभी यहाँ इतनी भीड़ होती है कि बैठने को जगह कम पड़ जाती है। बनारस जब तक मैं रहता था तो अक्सर यहाँ आता रहता था और उस भीड़ का हिस्सा बनता था। जब से बनारस से दूर हुआ हूँ तो कभी कभार ही यहाँ आना होता है। जैसे आज आया हूँ तो आपके साथ इस सुनहरे पल को साझा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गंगा के इस 80 घाट के 2 स्वरूप हैं। इसी घाट पर शाम के समय आपको एक अलग प्रकार का जन समूह देखने को मिलेगा और लगभग प्रतिदिन शाम को यहाँ इतनी भारी भीड़ होती है कि लोगों के लिए शाम को यहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि आप 4 पहिया वाहन से आ रहे हो तो आपके लिए पार्किंग की जगह खोज पाना लगभग असंभव हो जाता है। दुपहिया वाहनों के लिए भी आवागमन अत्यंत कठिन हो जाता है शाम के समय। तो यदि आप आने की तैयारी में हो तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने वाहन लंका क्षेत्र में या कहीं अन्य खड़े करके रिक्शा इत्यादि से आएं और रिक्शा 80 वाले रोड पर ही छोड़ करके चौराहे से पैदल यहाँ तक आने का प्रयत्न करें।
यहाँ उस भीड़ वाले समय में, शाम के समय, आइसक्रीम, भेलपुरी, पानीपुरी और अनेक बनारसी खाद्य और पेय के अनेक ठेले खोमचे लग जाते हैं। अच्छा खासा मेला का माहौल होता है। लोग यहाँ अपने परिवारजनों और प्रियजनों के साथ घूमने फिरने और मेले का आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। वैसे मेरी माने तो यहाँ सुबह 4 से 5 बजे के बीच आएं। गंगा का जो सुंदर स्वरूप और उदीयमान भगवान भास्कर के सानिध्य में होने वाली यह दिव्य आरती देखने को मिलेगी और साथ ही आपको बनारस की सांस्कृतिक विरासत की कुछ झलकियां भी देखने को मिलेंगी। घाट पर शांति के साथ विचरण कर सकते हैं और गंगा की शीतल लहरों पर नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। यदि संध्या काल में लगने वाले उस मेले और भीड़ भाड़ के चलते आप परेशान न होना चाहते हो तो सुबह आएं। यदि आपको भीड़ भाड़ और मेला देखना ही पसंद है तो आप शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक भारी भीड़ और मेले का आनंद ले सकते हैं। तो ये 80 घाट पर होने वाली इस गंगा आरती के विषय में और यहाँ के विषय में जो थोड़ा बहुत मैं आपको बता सका हूँ, इस छोटे से वीडियो में मैंने बताने का प्रयत्न किया है। यदि आप बनारस के रहने वाले हैं तो आप यहाँ अवश्य आए होंगे। आप बाहर से आए हुए हैं तो दशाश्वमेध की आरती का आनंद आपने हो सकता है लिया हो। प्रभात आरती जो 80 घाट पर होती है, इससे हो सकता है आप वंचित रह गए हो। तो अगली बार जब आप बनारस आए तो 80 घाट पर होने वाली सुबह सुबह होने वाली ये आरती देखने का भी प्रयत्न अवश्य करें। यह अत्यंत दिव्य दृश्य होता है और सुबह सुबह माँ गंगा में स्नान करके इस आरती का सहभागी होना या इसमें भागीदार होना बहुत ही पुण्यकारी और सुखकारी अनुभव होता है। आशा है आपको गंगा आरती के संदर्भ में बताई गई ये थोड़ी बहुत बातें अच्छी लगी होंगी। और अब आरती समापन की ओर है। आरती के बाद यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम होता है गायन वादन इत्यादि का। जैसा कि आप जानते हैं, बनारस एक संगीत घराने के लिए भी प्रसिद्ध है और बनारस घराने के लोग या फिर संगीत की दुनिया से जुड़े हुए अन्य लोग जो भी यहाँ अपनी संगीत प्रस्तुति करना चाहते हैं वो अक्सर यहाँ संगीत प्रस्तुतियां देते रहते हैं। यह मंच जो सामने दिख रहा है, सामान्यतया यह मंच खाली नहीं मिलता है, बुक ही रहता है। तो यदि आप संगीत प्रस्तुति देने में रुचि रखते हो तो यहाँ आकर के आपको पहले बुकिंग करानी पड़ेगी, अग्रिम बुकिंग करानी पड़ेगी। अभी एक संगीत कार्यक्रम इस आरती के बाद भी होने वाला है, जिसकी थोड़ी बहुत झलकियां मैं आपको अभी दिखाऊंगा और उसके बाद वो संपन्न हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अभी आरती संपन्न हो चुकी है और हम आ गए हैं संगीत मंच के सामने, जो सुबह बनारस का मंच है। यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाता है। गुरुजन को मेरा सादर प्रणाम। मैं राग धारे गाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो आशा है आपको ये सारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो रास्ते में वापसी के अब हम देख पा रहे हैं ये शानदार होटल हवेली। समय के साथ साथ बनारस के स्वरूप में भी अनेक परिवर्तन देखने को मिले हैं। अनेक सुंदर होटल और भव्य भवन इत्यादि बनारस में आकार लेने लगे हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए उचित भी हैं। संख्या के हिसाब से जितने पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए ये होटल इत्यादि कम भी पड़ने लगे हैं। तो इसी के साथ अपने मित्र को दीजिए अनुमति और अब हम अपने अगले कार्यक्रम या अपनी अगली यात्रा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो बेल बटन दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें और खूब जमकर शेयर करें।